एसिड और बेस के बारे में इतिहास की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की अगर बात करें, तो सबसे पहले जो एविडेंस मिलते हैं वो यूनानी लोगों ने हमें बताए। ग्रीक जो लोग थे, लैटिन जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले एसिड बेस को डिफाइन किया, उनको परिभाषित किया। उन्होंने कहा जो खट्टे थे, जो चीजें खट्टी थी, उनको उन्होंने एसिड कहा। आपको पता है जो ये एसिड नाम है, ये नाम कहां से आया है? ये नाम एसिडुअस से आया। एसिडुअस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है खट्टा। तो जो खट्टे थे, जो एसिडुअस थे, उन्होंने उनको एसिड कहा, और जो कड़वे थे उनको उन्होंने बेस कहा। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री में एविडेंस मिलते हैं एसिड बेस की डेफिनेशन के, वो ये मिलते हैं। सबसे पुरानी डेफिनेशन ये है कि जो खट्टे हैं वो एसिड है, जो कड़वे हैं वो बेस है। राइट। सबसे पहला ब्रेक थ्रू हमें मिला, सबसे पहला साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड बेस को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिफाइन किया वो थे अर्हेनियस। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस H पॉजिटिव रिलीज कर सकते हैं या कर सकते थे वो एसिड, जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो एसिड, और जो OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो बेस। तो जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो एसिड, जो OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो बेस। और एक और बात, जब तक एसिड बेस चले आपको ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि हम वाटर की बात कर रहे हैं। मतलब जो H पॉजिटिव दे वो एसिड, कहां? वाटर। राइट। वाटर से बाहर ये यूनिट है ही नहीं। इक्विलिब्रियम पूरी यूनिट वाटर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मानसी कौन सा है स्विच फैन का? चलिए देखिए। अरे सॉरी आपका टाइम खराब हो रहा है बस। ओके सुनिए, तो जो H पॉजिटिव रिलीज करें पानी में जाने के बाद वो एसिड थे अर्हेनियस के। जो OH नेगेटिव रिलीज करें वो बेस। जैसे जब हम पानी में HCl डालते हैं तो ये H पॉजिटिव रिलीज करता है मतलब अपने अंदर से H पॉजिटिव बाहर निकाल देता है। तो अर्हेनियस ने कहा HCl एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है। राइट। H पॉजिटिव प्लस Cl। NaOH की जब हम बात करते हैं तो NaOH को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव रिलीज करता है। राइट। तो जो OH नेगेटिव रिलीज करेंगे वो बेस। आप में से कोई बच्चा ये ना पूछे फिलहाल कि सर NaOH हमें कैसे पता लगेगा कि ये H नहीं, पूरा O यहां से अलग लगेगा। आप में से कोई बता सकता है वैसे कि आप हमें कैसे पता लगेगा कि NaOH H पॉजिटिव नहीं देगा बल्कि OH पूरा हटेगा यहां से? शाबाश। पानी में जाकर आयंस अलग हो जाते हैं। राइट। जहां आयनिक बॉन्ड होता है वो पानी में जाकर टूट जाते हैं। जहां NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH ऐसा है, NaOH। ये गलत स्ट्रक्चर बनाई है मैंने NaOH की। क्या गलती है इसमें? कभी भी सोडियम या पोटाशियम या लिथियम या ज्यादातर मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना, उनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। इस लाइन का मतलब होता है बच्चों दो इलेक्ट्रॉन। इस लाइन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे रहा है और एक ऑक्सीजन दे रहा है, और वो दो इलेक्ट्रॉन उन दोनों के बीच में, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। Na कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है। वो जब भी उसके पास इलेक्ट्रॉन आता है वो ऑक्सीजन से कहता है यार मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। है श्रुति, ये और बताओ गुड़िया कि सोडियम ऐसा क्यों कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले? क्योंकि ऐसा होने पर सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सोडियम के वैलेंस शेल में अगर हम वैलेंस शेल की बात करें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होती है 281, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। वो एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो उसका वैलेंस शेल ये रहेगा, और ये होने का मतलब कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सोडियम कभी भी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा?
O को दे देगा। O के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही है, साथ में सोडियम का इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो ऑक्सीजन पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर आप पूरे NaOH में देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव यहां है ना, क्योंकि जो सोडियम ने कहा वो हाइड्रोजन ने नहीं कहा। सोडियम इलेक्ट्रॉन यहां बीच में, पानी में जाकर आयन से अलग हो जाते हैं, सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम आयन, OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। तो ये बात हर जगह लागू नहीं होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको बॉन्ड तोड़ना हो तो आप मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे, मेटल और नॉन मेटल का, क्योंकि वो जो बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, पता है ना, मेटल नॉन मेटल, सोडियम क्या है, मेटल, जानते हो भैया, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पानी में जाकर ये हिस्सा अलग हो जाता है, यानी हमें OH मिलेगा। इस आधार पे हम इसे बेस कह रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने कहा था कि जो OH नेगेटिव देता है वो बेस होता है। तो ये पहला अर्हेनियस का कंसेप्ट था जिसने एसिड बेस को केमिस्ट्री के बेस पे डिफाइन किया, आयंस के बेस पे डिफाइन किया, एटम्स के बेस पे डिफाइन किया। इससे पहले हम एसिड बेस को टेस्ट के आधार पे डिफाइन कर रहे थे। ओके बच्चों, तो ये है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, those species are known as acid which has a tendency to release H positive। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, those substances are known as acid which has tendency to release H positive। Those substances are known as base which has a tendency to release OH। एक बार दोबारा ध्यान से बोल दो, those substances are known as acid which has tendency to release H positive। Those substances are known as base tendency to release OH। शाबाश बच्चों, मान गए? ओके चलिए, ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके हिंट मैं दे रहा हूं, जवाब आप दोगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, OH पे -1 चार्ज है। मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला कि ये एसिड है या बेस है, मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि ये टूटेगा कैसे। 2OH नेगेटिव, ठीक है, 2OH नेगेटिव आयन। ये किस साइंटिस्ट के, ये डेफिनेशन के बेस पे बेस है, ये किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन के आधार पे बेस है? अर्हेनियस। अर्हेनियस जो साइंटिस्ट है उसके बेस पे हम कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि यस ये बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन है। ठीक है बच्चों, वंशिका ये बताओ, मीनाक्षी बताइए, ये हमारी प्यारी गुड़िया मीनाक्षी, CH4, ठीक है CH4। हिंट के लिए मैं ये बता देता हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। अब मेरी क्लास को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पता होगा ना आपके बच्चों को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऐसे तो आप बताओगे नहीं पता, इससे शर्म आती है आपको। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हम इंसान अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, हम सबके साथ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरे साथ बोलो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब समझो आपने बोला क्या है, इन दो इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर्ड। इन दो इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर्ड कहते हैं। शेयर्ड पेयर्ड नाम कहां से आया? शेयर किए हुए, भाई एक तू दे एक मैं दे रहा हूं, राइट, एक तू इलेक्ट्रॉन दे एक मैं दे रहा हूं, तो ये शेयरिंग हुई ना, राइट। मैं कहता हूं पारस क्या हाल है भाई साहब, ये क्या है? पारस क्या है? बच्चों क्या है? शेयरिंग है, एक हाथ यहां से और एक हाथ वहां से, तो शेयरिंग है। शेयरिंग में ये दो हाथ पेयर में है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? शेयर्ड पेयर, राइट, शेयर्ड पेयर। तो इन दो इलेक्ट्रॉन को हम शेयर्ड पेयर्ड कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में है, राइट। ये दो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। मैं अपनी बात दोबारा दोहराता हूं, कार्बन चाहता है दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए, हाइड्रोजन चाहता है दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए। आप में से कोई बच्चा पूछता है सर क्यों चाहते हैं? क्योंकि कार्बन के पास न्यूक्लियस है ना, हाइड्रोजन के पास क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो न्यूक्लियस चाहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास आए। हाइड्रोजन वाला न्यूक्लियस वंशिका चाहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास जाए, राइट। दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास। इसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं।
इस रस्सा कस्सी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये वो टेंडेंसी है, ये वो आदत है जिसके तहत बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एटम्स अपनी तरफ खींचते हैं। बोलो, ये वो आदत है जिसकी वजह से एटम्स बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट उनको अपनी तरफ खींचते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये दूसरे तीसरे चैप्टर की डेफिनेशन है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लॉकडाउन में हमारा दिमाग भी ऐसा हो सकता है कि खराब हो चुका था, तो हमने शायद नहीं सुनी ये बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दीपिका दी, फ्लोरीन। दूसरे पे फोकल, नब्रस, इक्कल। कुछ बच्चों के लिए ये नई चीज होगी। फोकल, नब्रस, इक्कल। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। मतलब क्या है इस लाइन का? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन का बॉन्ड किसी के साथ भी बना हो, किसी के साथ भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ दूसरे के मुकाबले। ठीक है बच्चों, राइट। अब ये बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन या फ्लोरीन? मानते हो ना? क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की उसकी ताकत सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन को? शेयर्ड पेयर। और आसान शब्दों में बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, एफ हटकर यहां गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। इसी बात को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहोगे? सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। राइट, ये बताओ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना? राइट, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना? राइट, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आता है। स्टैंड रखा हुआ था, मैं किसी को उठा के ले आया। मैंने कहा सर वो स्टैंड ढूंढ रहे हैं। ओके, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस लाइन का मतलब क्या निकलेगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे हाइड्रोजन से, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। नहीं मेरी तरफ आना चाहिए, उसे मेरा नहीं मेरी तरफ आना चाहिए, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ तो है ना, कुछ तो है ना। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या ज्यादा हो, पर है जरूर, मतलब सब इलेक्ट्रॉन को खींचना तो चाहते हैं क्योंकि सबके पास न्यूक्लियस तो है ना। राइट, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इस पे हल्का सा नेगेटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव। तो समझे या नहीं समझे? परिणाम क्या निकलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से? ज्यादातर केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। ये लाइन नहीं समझ में आई सचिन? मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बहुत ज्यादातर केस में बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। इस लाइन का क्या मतलब? हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने पीछे का बहुत कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे पोलर कहते हैं। ये बॉन्ड पोलर है क्योंकि यहाँ पोल बन गए, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। ठीक है, ये बॉन्ड कैसा है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। इस पोलर बॉन्ड के पोलर होने की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पोलर बॉन्ड के पोलर होने की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसकी कम थी। इसने ज्यादा खींचे, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव। कुछ समझे या नहीं समझे? समझ गए बच्चों? ओके, चलिए। तो मेरा सवाल मीनाक्षी जी से ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये एसिड है या बेस है या कुछ नहीं? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। कार्बन और हाइड्रोजन की सेम होती है, एक की 2.1 होती है और एक की 2.2 या इसके अलावा। कार्बन की थोड़ी सी ज्यादा होती है पर ना के बराबर।
हाँ जी, एसिड है या बेस है। चलिए मैं आपको एक और हिंट देता हूं, पर जवाब आपको देना है भैया, जवाब आपको देना है बच्चों, जवाब आपको देना है। जो काम दिया जाता है वो कल करके लेके आना है मेरे लिए। बस देखो आप एक महीने में केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट देखो, लिख के देता हूँ, एक महीने में आपको लगेगा यस ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजीली हम 2 साल में इसे मजे के साथ पढ़ेंगे। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, HCl Cl is very highly electronegative as compared to hydrogen. Chlorine is highly electronegative element as compared to hydrogen. तो इसमें बहुत सारा नेगेटिव आ गया, बहुत सारा पॉजिटिव। पानी में जाकर ये पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल अलग है, ठीक है, राइट। तो HCl एसिडिक नेचर का, अब तो बताओ ये बेसिक नेचर का होगा। अब बताइए अर्हेनियस ने क्या कहा था? अर्हेनियस तक ही सीमित रहना है। अर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो OH नेगेटिव है वो बेस, क्या CH4 में OH नेगेटिव है क्या? CH4 है ये, CH4 ये हाइड्रोजन है भैया। चलो 3 ऑप्शन है आपके पास, एसिड बेस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं, क्योंकि इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव के सेम है। अगर नॉन पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, तो पानी में जाकर अलग क्या होंगे? पानी में जाकर तो चार्ज अलग होते हैं ना, चार्ज तो है ही नहीं गुड़िया है। नहीं, चाहे 10 हो चाहे 1000 हो, ये निकोटीन में आप पता नहीं कितने हाइड्रोजन देखोगे, पर उन सारे हाइड्रोजन में से जो आपने प्रॉब्लम पूछी ना, उसमें से एक हाइड्रोजन एसिडिक एसिड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 4 है या 4000 है, कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ CH4 क्या एसिडिक या बेसिक? कुछ नहीं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप हाइड्रोजन को देखते ही ये जज करना स्टार्ट कर दें कि ये एसिड है। ऐसा भी हो सकता है कि वहां हाइड्रोजन हो पर वो ना एसिड हो ना बेस हो, क्योंकि वो हाइड्रोजन वहां से, बात पूरी करो, क्योंकि वो हाइड्रोजन वहां से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल ही नहीं है। वो भी करना, हाँ, क्योंकि वो हाइड्रोजन वहां H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल ही नहीं रहा। और जिसके पास H है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिड है, जिसके पास H है और वो H एज ए H पॉजिटिव बाहर निकले तब वो एसिड है। क्या गुड़िया, वो याद हो जाएगा धीरे धीरे देने की जरूरत नहीं। आपको पता है क्लोरीन यहाँ है, राइट, एक कप में हाइड्रोजन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो हाइड्रोजन तो बहुत नीचे आता होगा ना। ये तो नो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नो पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन का कहीं नाम नहीं। गुड़िया इसके बाद, एक कप के बाद सल्फर आता है, सल्फर के बाद हाइड्रोजन, ओके। बट मैं फिलहाल तो ये कह सकता हूँ कहीं दिख ही नहीं रहा हाइड्रोजन, राइट, तो इनसे तो बहुत नीचे है। ओके, अब अगला एग्जांपल करते हैं, वो आप बताइए। अब नहीं बताया ना मैंने, आपसे पिटाई होगी। ये बताओ H2 कैसे नेचर का, एसिडिक या बेसिक? हाँ जी, हाँ जी, ये कोई सवाल, कोई सवाल था यार? हाइड्रोजन कैसे नेचर का H2? न्यूट्रल है यार, ना एसिडिक ना बेसिक। क्यों है न्यूट्रल? दोनों पे पानी में जाकर क्या अलग होगा? किसी पे कोई चार्ज ही नहीं है। ओके, अब ये बताओ HF कैसे नेचर का? क्यों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? और इलैबोरेट करो उसका। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, आगे पूरी करो, पॉजिटिव कर देगा, और हाईली पॉजिटिव होने के बाद पानी में जाकर अगर वो H पॉजिटिव की फॉर्म में अलग हो गया तो वो एसिडिक। समझ में आया या नहीं आया? ओके, कुछ पहले पड़ी बात पूछो। ओके, तो ये है हमारे पास, गैस करो, वैसे तुक्का मार दो, बेशक गलत बताओ। PX3 फोस्फीन आजकल चर्चा में है, फोस्फीन का बताऊंगा कैसे चर्चा में, न्यूज में है। पिछले शायद 10 दिन का पहले का न्यूज़पेपर उठाओगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें एसिडिक PH4 एसिडिक है, बेसिक ये बताओ यार। हाँ, एसिडिक नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा आ जाए तो मतलब पीना बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इसके पास में ही तो है।
ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा, कोई खींच नहीं रहा तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। अगर पॉजिटिव नहीं आया तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा नहीं तो एसिडिक नहीं है। ये चर्चा में था क्योंकि वीनस जो प्लैनेट है उस पर फॉस्फीन मिला। अब इसमें चर्चा वाली क्या बात है, क्योंकि फॉस्फीन हम ऐसा मानते हैं कि बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय होने से, डिसइंटीग्रेट होने से मिलता है। पता नहीं बायो में क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए, डिकम्पोज होने से मिलता है। बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से फॉस्फीन बाहर निकलता है। बैक्टीरिया का मतलब है लाइफ, इसका मतलब वीनस पे लाइफ पॉसिबल है। तो अभी से इस पे काम चल रहा है, पता नहीं फॉस्फीन वैसे भी बन सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वहां लाइफ है, ऐसा मान रहे हैं, इसलिए चर्चा में था। फॉस्फीन नाम है इस मॉलिक्यूल का, PH3 हाईली कैसी टॉक्सिक गैस है। स्मेल करोगे तो सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आती है। थिंक अबाउट इट, मछली बहुत बेकार स्मेल करती है, उसको सड़ा दो फिर उसके बाद उसे स्मेल करो तो पता लगेगा कि फॉस्फीन ऐसा होगा। ओके खैर चलिए बच्चों, तो ये एसिडिक नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? क्या समझ में आया कि जो H पॉजिटिव देता है वो एसिडिक, जो OH नेगेटिव देता है वो बेसिक। बट इसमें अर्हेनियस के इस कंसेप्ट में कुछ खामियां हमें नजर आई, कुछ कमियां नजर आई। उनमें सबसे नहीं, मतलब वो करेगा भी तो इतना पॉजिटिव नहीं आएगा जो पानी में जाकर सेपरेट हो जाए। तो पॉजिटिव बहुत मिनिमल है, पॉजिटिव बहुत देखो भैया। अब बात समझो, आपने पूछ ही लिया तो जैसे PH4 है, या सॉरी PH3 था भी हमने लिया था, तो इस पे ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। बट ये जो नेगेटिव है ये बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि फॉस्फोर ज्यादा नहीं खींच रहा। क्यों नहीं खींच रहा? क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सही है ना, राइट। यानी जहां पे जो बोर्ड है P, देख रहा था आपका ध्यान है। ओके चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, यस, तो इसमें बहुत कम पॉजिटिव नेगेटिव। इट मींस द bond have large covalent character, very less ionic character is there. इसका मतलब इस बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कम है और कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और कोवालेंट चीजें पानी में जाकर नहीं छूटती। समझ में आ गई बात, राइट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, तो एसिड एंड बेस में अर्हेनियस में हमें कुछ कमियां मिली। पहली कमी ये थी कि वो कहता था जो H पॉजिटिव रिलीज करे, जो पानी में जाकर H पॉजिटिव फ्री कर दे, वो एसिड होता है। पर हमें पता है, कल ही पता लगा है कि पानी में कभी H पॉजिटिव फ्री होता ही नहीं। मतलब जिसे हम कह रहे हैं कि तू H पॉजिटिव देगा, तू एसिड है, तेरे अंदर से H पॉजिटिव निकलेगा, वो फ्री हो जाएगा, तो अर्हेनियस कह रहा है। हम कहते हैं अर्हेनियस साहब आप गलत बोल रहे हैं, H पॉजिटिव कैन नॉट बी फ्री इन वाटर, राइट। वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। कल बात की थी मुझे, हमने दोबारा वो बात कर लेते हैं। H2O पानी में जाकर अगर कोई H पॉजिटिव देता है तो वो H पॉजिटिव बड़ी जल्दी पानी से मिलकर H3O पॉजिटिव बना लेता है। अगर कोई ये कहता है कि पानी में मैंने H पॉजिटिव देखा तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पानी में H पॉजिटिव दिखता ही नहीं। पानी में जो भी H पॉजिटिव जाता है वो इसके साथ मिलकर ये बना लेता है। इसका मतलब अर्हेनियस झूठ बोल रहा है। अर्हेनियस कहता है जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, जो H पॉजिटिव को फ्री कर देता है वो एसिड है, बट H पॉजिटिव तो फ्री रहता ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो पहली कमी अर्हेनियस की ये थी। दूसरी जो इससे भी बड़ी कमी थी, क्योंकि इसको तो हम कैसे ना कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, तो भाई अर्हेनियस थोड़ी बात बदल दे कि जो H3O पॉजिटिव बनाए वो एसिड। ऐसा भाई अर्हेनियस बोला ठीक है भाई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, H पॉजिटिव नहीं, जो पानी में जाकर H3O पॉजिटिव बनाए वो एसिड। ठीक है, अब तो सही हूं मैं। फिर हमने कहा नहीं, अब भी पूरा सही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जिनमें H पॉजिटिव का नामो निशान नहीं था, पर वो एसिड थे। जैसे AlCl3, आपके लिए ये नहीं बात है, 10th में नहीं पढ़ी होगी आप। AlCl3 क्या इसमें H पॉजिटिव है? राइट, बट ये एसिड है। BH3, BF3, BCl3 ये एसिड है। ओके, PH3 इसका जो ये भी देखा ना आपने, इसमें कहीं OH नेगेटिव है, पर ये बेस है। मतलब अगली जो समस्या थी अर्हेनियस के साथ
अर्हेनियस के कंसेप्ट के साथ वो ये थी कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जो H पॉजिटिव नहीं रिलीज करते थे बट स्टिल दे आर एसिडिक इन नेचर। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे which do not have tendency to release OH negative ion but still they are basic in nature। यानी अब फिर दोबारा से, अब इसका जवाब तो नहीं दे सकता ना वो, अब कितने शब्द वापस ले गए, मानते हो ना बच्चों। अब अर्हेनियस बोला ठीक है भाई साहब मैं हर जगह फिट नहीं हो सकता बट यस जहां जहां मैं फिट होता हूं वहां तो मैं सही हूं। हमने कहा ठीक है आप सही हैं बट एक लिमिटेड दायरे। एसिड बेस आपके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से आगे भी कुछ है। उनकी कहानी सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तक सीमित नहीं है एसिड बेस की, इससे भी आगे कुछ है। ठीक है बच्चों, तो एक नया कंसेप्ट आया इसके बाद लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जल्दी से दो लाइनें लिख लो। पहली लाइन क्या थी? हेडिंग डालिए लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट। या बोलो हाँ तो मतलब हमने कह दिया ना, चलो ये तो सही भी मान भी ये सही मान भी ले, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था विरोध किया हो इस बात के आधार पे हमने लिखिए लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कमियां, कुछ लिखा नहीं कोई बात नहीं। अर्हेनियस स्पेलिंग तक नहीं लिखी है, ठीक है सुनते रहे बस। या लिमिटेशन का मतलब कमियां, या लिमिटेशन का मतलब होता है कि उसका दायरा सीमित है वंशिका, ऐसा नहीं है कि अब सब जगह लागू नहीं होता, राइट। तो लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। पहला क्या है? पहला शूट में लिखिए H पॉजिटिव is not free in water। H positive is not free in water। दूसरा लिखिए inability to explain acid and basic character of certain substances। inability to explain acid and basic character of certain substances। कुछ निश्चित सब्सटेंस ऐसे थे जिनके बारे में वो नहीं बता पाए। ठीक है बच्चों। अच्छा उसके अगला प्रॉब्लम ये भी था भैया 6 महीने बाद देखना पड़ रहा है ओके। हाँ तोड़ ओढ़ ले इनको, चलिए आगे देखो। और तीसरी बात एक और ये थी कि वो वाटर के अलावा कहीं और काम नहीं करता, राइट मतलब उसका कंसेप्ट कहां काम करता था? सिर्फ वाटर, राइट। वो वाटर के अलावा बाहर उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा था अर्हेनियस। तो ये भी कहीं ना कहीं कमी थी उसकी, पर आपको ये दो कमियां ही मेनली याद रखनी है। अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट आया लोरी ब्रोंस्टेड। नहीं, दो रास्ते हैं, हीट कर दो राइट या पानी में डाल दो। पानी क्या काम करता है? देखो बड़ा देखो एक अजीब सी चीज देखो साइंस की। NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बढ़िया मुझे एग्जैक्टली टेम्परेचर याद नहीं है बट शायद 1000 केल्विन या 1200 1300 1500 केल्विन पे जब आप गर्म करते हो ना तब नमक पिघलता है, और जब पिघलता है तब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग होते हैं। यानी इसको अलग करने के लिए आपको 1000 केल्विन या 1500 केल्विन तक इसे गर्म करना पड़ेगा। दूसरा तरीका एक और है, पानी में डाल दो, बेशक पानी ठंडा तो भी ये दोनों पानी में जाकर अलग हो जाते हैं। नहीं H3O पॉजिटिव, सॉरी मुझे लगा आप H3PO3 की बात कर रहे हो या P सुना था मुझे। हाँ क्या पूछ रहे हो? नहीं मतलब हीट भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है राइट। बट बहुत बार उस H पॉजिटिव को कोई दूसरी चीज ले भी लेती है। बात करते हैं, अभी बात करते हैं। H3O पॉजिटिव बड़ी जल्दी H पॉजिटिव को छोड़ देता है, बशर्ते कोई उसे लेने वाला है। वो कैसे लेता है, इस सारी बातों का मतलब क्या है? एसिड बेस के 3 कंसेप्ट है, एक कर चुके हैं, 2 करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है क्या कह रहा हूं, रुक जाओ, कंसेप्ट को होने दो तीनों। राइट, नेक्स्ट कंसेप्ट है लोरी ब्रोंस्टेड। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। देखिए नेक्स्ट लेक्चर इंग्लिश का है,
कुशल मैम छुट्टी पे है। चलिए तो 15-20 मिनट तो झेल सकते हो ना, कि वैसे हमारे खराब हो गए थे ये मोबाइल से। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट क्या है जरा देखो बच्चों। लोरी ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी ने कभी ये नहीं कहा कि जो OH नेगेटिव दे वो बेस, उन्होंने OH नेगेटिव का जिक्र नहीं किया, समझना, उसके बाद लिखने की कोशिश करना। इन्होंने कहा जो H पॉजिटिव दे वो एसिड, ठीक है, और जो H पॉजिटिव को ले एक्सेप्ट करे वो बेस। अब आपको एक्सेप्ट करने का मतलब समझना है। आपको ये तो पता है कि देना क्या होता है कि भाई जाएगा वो टूट जाएंगे, फ्री हो जाएंगे आयंस, तो वो एसिड है ना। कृष्णकर सचिन मानते हो ना भाई, रिलीज करने का मतलब क्या होता है, छोड़ने का मतलब क्या होता है, वो गया वो टूट गया तो उसने H पॉजिटिव दे दिया तो वो एसिड है। बट हम कब कहेंगे कि किसी ने H पॉजिटिव दे दिया, ये आपको समझना है। पहले एक बार इस कंसेप्ट पे नजर डालिए। जो H पॉजिटिव दे वो एसिड, जो H पॉजिटिव ले वो बेस, ठीक है। ओके, अब जरा सुनिए, H पॉजिटिव कोई लेगा कैसे, देगा कैसे। जैसे आपके पास वाटर है, इसके पास H पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे इसने H पॉजिटिव ले लिया। कब? जब ये इसके साथ बॉन्ड बना दो, राइट। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने H पॉजिटिव लिया तो इसका क्या मतलब आर्यमान, मैंने H के साथ, H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया। तो जब मैं H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाऊंगा तो मैं H पॉजिटिव ले रहा हूं, और अगर मैं H पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं उसके साथ बॉन्ड बना रहा हूं तो मैं बेस हूं। यू आर गेटिंग डन ना, राइट। जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, जो उस H पॉजिटिव को लेता है वो बेस है। और लेने का क्या मतलब है, उसके साथ बॉन्ड बनाना, राइट, इसके साथ बॉन्ड बनाना। अब जरा देखो बॉन्ड कैसे बनता है, राइट। देखिए ये बॉन्ड बना है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, राइट। ये इसके साथ बॉन्ड बनाने आता है चंचल, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने आता है, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास खाली स्थान ब्लैंक भरो, बोलो, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इस ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन आता है, चलो बॉन्ड बनाते हैं, दोनों शेयर करते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है। पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव होने पर वो इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये कहेगा अगर बॉन्ड बनाना है तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास फालतू पड़े हैं। फालतू पड़े हैं कौन से, लोन पे। बात समझ में आई या नहीं? ये किसी ने इसको H पॉजिटिव दिया, इसने H पॉजिटिव लिया, लेने का मतलब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया।